नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सबसे पहले सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। आज जन्माष्टमी है। आज ही के दिन यानी भाद्र कृष्ण पक्ष के 8वीं तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस मौके पर देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। कृष्ण मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिरों का आकर्षक तरीके से सजावट किया गया है। हम आपको घर बैठे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और देश से लेकर विदेश तक कान्हा का दिव्य दर्शन कराएंगे। सफर की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से और सबसे पहले आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर इस्कॉन मंदिर से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ तस्वीरें वहां से बताइएगा जरा, कितना उत्साह है वहां पर लोगों में। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर किस तरीके से उत्साह है भक्तों में, ये आप देख सकते हैं। रात का समय हो चुका है, 10:30 बजने को है, लेकिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज का खास दिन मनाने के लिए, श्री कृष्ण भगवान को रिझाने के लिए अभी तक जो भक्त हैं वो मंदिरों में ही मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर आरती की जा रही है और बेहद मनोहर दृश्य इस वक्त देखने को मिल रहा है। घर घर पर आज कृष्ण भगवान की झांकियां सजाई गई और रात 12 बजे के बाद श्री कृष्ण भगवान का जन्म होगा। इसके बाद तमाम तरीके के कार्यक्रम पूरे देश भर में देखने को मिलेंगे। तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेशों से। सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। बड़े बड़े मंदिरों के दर्शन कराएंगे भगवान के। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप टीवी स्क्रीन के माध्यम से भगवान के दर्शन कर सकते हैं घर बैठे। और ये देखिए अलग अलग तस्वीरें, इस वक्त 14 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है अलग अलग जगहों से। नोएडा की रात के 10:30 बजे की ये तस्वीरें हैं। चकाचौंध जगमग इस तरीके से। दिन में भी शायद इतनी रोशनी यहाँ पर नहीं रहती होगी जितना इस वक्त चारों तरफ मंदिरों को सजा दिया गया है। आकर्षक फूलों से लाइटनिंग की गई है यहाँ पर खास तौर पर। और जिस तरीके से यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं रात के समय में भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप तादाद देख सकते हैं। और अभी भी भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार ये सिलसिला जारी है जब भक्त भगवान के मंदिर में पहुंच रहे हैं और नंद लला के दर्शन करो। ये देखिए अभिषेक किया जा रहा है। बेहद खास इस पंचामृत अभिषेक को माना जाता है आज के दिन पर। और आप अगर मंदिर नहीं जा पाए हैं किसी वजह से, तो यहाँ पर आप सीधे दर्शन कर सकते हैं। नंदलला के दर्शन अलग अलग मंदिरों से, तमाम बड़े मंदिरों से आपको आपके घर बैठे हम दर्शन कराने वाले हैं। देखिए ये तमाम वो बड़े कृष्ण मंदिर हैं जहाँ पर लोगों की इच्छा होती है कि आज के दिन पहुंचे, भगवान के दर्शन करें, लेकिन बिल्कुल हम हर जगह तो पहुंच नहीं सकते हैं। और यही वजह है कि हम आपको अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से सीधे आपके घर पे दर्शन करा रहे हैं इस वक्त नंदलला के। देखिए मथुरा से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भोपाल से भी तस्वीरें हैं, जम्मू से भी तस्वीर सामने आ रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे, जो खास मंदिर हैं, जिनकी मान्यता है और जहां पर आज भगवान कृष्ण के भक्त पहुंचना चाहते हैं। और देखिए भोपाल से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रासलीला रचाई जा रही है। भोपाल में बेहद उत्साह रहता है कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। यहाँ पर कई महीनों से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। रासलीला का मंचन, यहाँ पर तरह के रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुतियां की जा रही हैं। ये आपके टीवी स्क्रीन पर वो प्रस्तुतियां दिखा रहे हैं किस तरीके से भगवान को रिझाने के लिए यहाँ पर तमाम अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। रासलीला रचाई जा रही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने आप में अगर जाने जाते हैं तो उसमें एक बड़ा योगदान उनके रासलीला का भी रहा है। उन्होंने जो रासलीला रचाई थी उसे भी लोग याद करते हैं। और यही वजह है कि जब कार्यक्रम किए जाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर
तो रासलीला को कोई नहीं भूलता। और ये देखिए मटकी फोड़, ये अपने आप में एक अलग ही उत्साह और उमंग का फेस्टिवल होता है। और मटका फोड़ कार्यक्रम जो होता है उससे लेकर तो सबसे ज्यादा उत्साह लोगों में देखने को मिलता है। जो बाल गोपाल के भक्त हैं वो कई महीने से इसकी तैयारी करते हैं मटका फोड़ने की। और कुछ ही देर में मटका फोड़ कार्यक्रम भी होगा। तो भोपाल से इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं। यहाँ पर किस तरीके से आज के खास दिन को मनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है, पंचामृत अभिषेक भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर करते हुए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बेंगलुरु से, चेन्नई से, हैदराबाद से और तमाम अलग अलग जिलों से, प्रदेशों से ये इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और हैदराबाद से अलका सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अलका, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज के खास दिन की, जन्माष्टमी की। हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। बहुत शुभकामनाएं आपको। रास रसिका कृपा मोया। Look into the camera, answer in the phone. अलका, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण आज का दिन हो जाता है कृष्ण भक्तों के लिए, किस तरीके से रिझाए, क्या शुभ मुहूर्त है जिस शुभ मुहूर्त पर पूजा करें तो भगवान कृष्ण खुश हो जाएं? आज का दिन तो हम वैष्णव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो है भगवान कृष्ण का आज जन्म होता है जी। इसलिए जो है जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण जो कि सबसे बड़े भगवान है, जिन्हें सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड कहा जाता है, सबसे मतलब सब पुरुष भगवान जिसे कहते हैं जी। तो आज के दिन जो है वो रात के 12 बजे कहते हैं कि जो है वो भगवान का जन्म होता है। तो 12 बजे जो है हम अभिषेक करते हैं भगवान का, और इस तरह से भगवान को रिझाते हैं, प्रसन्न करते हैं। भगवान के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, 56 भोग बनाए जाते हैं, और भगवान के लिए बहुत सारी जो है प्रतियोगिताएं वगैरह भी आयोजित की जाती हैं, सजावट की जाती है, और बहुत सारी चीजें जो है भगवान को रिझाने के लिए इस तरह से की जाती हैं। जी अलका, देखिए बिल्कुल रिझाना तो सभी चाहते हैं आज के खास दिन में, जो भी कृष्ण भक्त होंगे या जो भी उनके भक्त होंगे सभी चाहते होंगे कि आज खास तरीके से पूजा अर्चना करें और उनको रिझाएं। लेकिन आप जरा अच्छे से बताइए, डीपली बताइए कि किस तरीके से जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना करें, किस तरीके से क्या कुछ खास किया जा सकता है उनको रिझाने के लिए? जी जी जी, सबसे जो खास किया जा सकता है वो अभिषेक होता है, जो पंचामृत से किया जाता है। जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा, पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया जाता है रात के 12 बजे। पंचामृत में जो है 5 चीजें होती हैं, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद जी, है ना। कहते हैं कि जो पंचामृत है, जब ये समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम भी ये मिला था। पंचामृत मतलब पंच प्लस अमृत, 5 चीजों का अमृत, ठीक है। ये जो है समुद्र मंथन के जो वक्त भी जो है ये उत्पन्न हुआ था समुद्र से। और इसमें जो 5 चीजें होती हैं उनका अलग अलग मैं महत्व बताती हूँ। जैसे दूध, सर्वप्रथम हम दूध को लेते हैं। दूध जो है वो एक पवित्रता की निशानी होता है, और ये सफेद होता है तो चंद्रमा ग्रह का प्रतिनिधित्व भी करता है, जिससे कि जो है दूध का जो है भगवान के ऊपर अभिषेक करने से सारी नेगेटिविटी हमारी खत्म हो जाती है, हमारी जो नकारात्मकता होती है वो सारी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद आता है दही। दही जो है वो प्रॉस्पेरिटी यानी कि संपन्नता की निशानी कहा जाता है, जिससे कि जो है दूध के साथ दही को भी मिला के भगवान का अभिषेक करते हैं। फिर तीसरी चीज आती है शहद। शहद जो है उसको क्योंकि आप जानते हैं कि शहद जो है वो मधुमक्खियां बनाती हैं। मधुमक्खियां मतलब डेडिकेशन और यूनिटी उसका प्रतीक होता है, तो उसको शहद को भी हम इस पंचामृत में मिलाते हैं। फिर आती है शक्कर, जो कि मिठास का प्रतीक होती है, जिससे कि जो है यूज करने से, उसका प्रयोग करने से मिठास आती है। और फिर आ जाता है घी। घी जो है वो स्ट्रेंथ, ताकत की जो है प्रतीक होती है। तो इन 5 चीजों को, विभिन्न चीजों को, जो पवित्र चीजें हमारे हिंदू धर्म में मानी जाती हैं, इनको मिलाकर उससे भगवान का अभिषेक करते हैं, जिससे कि भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। इसको जो पंचामृत से अभिषेक करने से भगवान जो है बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और भगवान को, चूंकि भगवान कृष्ण को आप जैसे जानते होंगे माखन चोर कहते हैं, दूध दही ने बहुत ही ज्यादा पसंद था।
जी। जैसे कहा गया है, इनके बहुत सारे नाम भी हैं, माखन चोर और दही मटका जो है वो फोड़ते थे और माखन खाते थे। तो इसलिए जो है ये 5 चीजें इसलिए किया जाता है जिससे भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। आप जिसकी कोई चीज बहुत फेवरेट चीज है जो उसको फिर आप उसको नहलाएं तो उससे बहुत ज्यादा खुशी जो है हमें महसूस होती है। इसी तरह से भगवान भी जैसे कि पर्सनालिटी है, तो हम इन 5 चीजों से भगवान का अभिषेक जब करते हैं, भगवान का फिर जो है उसके बाद उनको नए वस्त्र धारण कराते हैं और जो है उनका नए आभूषण धारण कराते हैं, उनको 56 भोग बनाते हैं और इस तरह से जो है हम उनको रिझाते हैं। इस चीजों को करने से भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अलका, चलिए बहुत अच्छी बात बताई आपने पंचामृत को लेकर, और मेरा सवाल भी था क्योंकि पंचामृत को आज के दिन में बेहद खास माना जा रहा है। तमाम अलग अलग जगह से हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, पंचामृत से उनका अभिषेक किया जा रहा है भगवान का। लेकिन एक सवाल और है अलका, मटका फोड़ का क्या महत्व है? क्योंकि हम देखते हैं कि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आती हैं, मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, क्यों मनाया जाता है इसे जरा बताइएगा। मटका फोड़ के बारे में पूछ रही ना? जी। मटका फोड़ भगवान जो है ना, ये विभिन्न प्रकार के बचपन में लीलाएं करते थे। भगवान जो है जब वहां पे यशोदा मैया के साथ जो है नंदगांव गोकुल में जब रहते थे, तो वहां पे जो है ना वो दूध दही वो सब बना के जो है वो मटके में भर के गोपियां जो होती थी वहां की और जो यशोदा मैया थी वो सब भर के रख देती थी। तो कृष्ण भगवान जो है वो अपने साथियों के साथ आके जो है वो आके उनको फोड़ते थे और उन्हें खाते थे। हालांकि उनके घर में बहुत सारा था लेकिन उनको बहुत मजा आता था। उस तरह से वो एक पासटाइम का एक क्रीड़ा करते थे। तो उस पासटाइम को रिक्रिएट करने के लिए जो वो उन्होंने भगवान ने जो लीलाएं करी थी, उस लीलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए ये जो है मटका फोड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं ताकि हमें भगवान का जो है स्मरण हो। इस तरह से विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं ताकि भगवान हमें याद आए, क्योंकि हम अपनी जो है जिंदगी में इतने ज्यादा मशगूल हो गए हैं, इतने ज्यादा हम बिजी होते हैं कि हम इतना याद नहीं कर पाते। तो जो विभिन्न अवसर होते हैं, ठीक है, ठीक है अलका, अभी बात हो रही थी मटका फोड़ की और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उनकी लीलाओं को लेकर, क्योंकि जो कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं वो भी लोग अक्सर जानने की कोशिश करते हैं। आपसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त सीधे द्वारका लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, और देखिए द्वारका से किस तरीके से भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। चहुओर रोशनी से जगमग ये मंदिर, और मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तगण, आस्था का सैलाब मंदिरों में उमड़ा हुआ है। रात के 11 बजने को है लेकिन कहीं से भी ये लग नहीं रहा है कि यहाँ पर इतनी रात हो चुकी है। अभी अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें देखिए, भगवान को किस तरीके से सजाया जा रहा है, उनका श्रृंगार किया जा रहा है, और लगभग 11 बजने को है, 12:05 पर उनका जन्म होने वाला है और जन्म के बाद से ही तमाम अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। तमाम अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे।